स्टूडेंट, बेटा हमने लास्ट वीडियो में लेंस स्टार्ट करा था। लेंस क्या होता है बेटा? लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्पेरिकल सरफेस। एक क्या है बेटा? ग्लास का पीस है जो टू स्पेरिकल सरफेस से बंधा हुआ होता है। फिर ये जो लेंस है बेटा, द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट। लेंस का जो वर्क है किस पे बेस्ड है बेटा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स कि लाइट रेज क्या करती हैं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अब यहाँ एयर है और लेंस क्या है बेटा? ग्लास का बना हुआ है, तो लाइट रेज एयर से ग्लास में एंटर करेगी तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो जो लेंस है बेटा वो रिफ्रैक्शन पे काम करता है। अभी जो लेंस है टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बताया था जो कैसा होता है बेटा? थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। सेंटर पे से मोटा होता है और किनारों पर से कैसा होता है बेटा? पतला होता है। फिर जो कॉन्केव लेंस होता है वो थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एजेस। बीच में से पतला होता है पर किनारों पे से कैसा होता है बेटा? मोटा होता है। अब जैसा बेटा हमने मिरर में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, बस वैसे ही टर्म्स लेंस के लिए हैं बेटा। अब यहाँ पे एक दो टर्म्स डिफरेंट है। जैसे लेंस के लिए एक टर्म आएगी बेटा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा? द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, जो लेंस का सेंटर है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फिर प्रिंसिपल एक्सिस वही है बेटा, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। फिर जब ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। दिख रहा है बेटा जैसा कि आपको डायग्राम में। अब यहाँ आपको द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। अब फोकस क्या होता है बेटा? आपको दिख रहा है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है लेंस में से कॉन पास होने के बाद एक पॉइंट पे क्या हो रही है बेटा? मिल रही हैं, कॉन्वर्ज हो रही हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा फोकस। दिख रहा है आपको डायग्राम में? सारी जो पैरेलल लाइट रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और लेंस में से पास होने के बाद एक पॉइंट पे क्या आ रही है? आकर मिल रही है, उसको हम बोलते हैं लेंस का फोकस। तो अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि लेंस हैज टू फोकाई। लेंस के दो फोकाई होते हैं बेटा। द टू फोकाई ऑफ अ लेंस are at equal distance from the optical center, one on either side of the lens। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे दो फोकस होते हैं। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा हैज़ अ रियल फोकस, उसके पास क्या होता है? रियल फोकस। अब फोकल लेंथ क्या होगी? द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। अब ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है बेटा, अ कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्ज a parallel beam of light rays to a point F on its either other side। देख रहा है आपको कि कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वर्जिंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जब सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर आकर मिलती है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वर्जिंग। अब ये देखिए बेटा कॉन्केव लेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। कॉन्केव लेंस को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करता है बेटा? स्प्रेडिंग आउट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जब लेंस से लाइट रेस पास होती हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी स्ट्रीट लाइट। एक पॉइंट पे से लाइट निकल के अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है बेटा? फैलती है। तो कॉन्केव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉन्वर्जिंग होता है बेटा। अब है साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल लेंसेज। जैसा बेटा हमने मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़े थे, बस लेंस के लिए भी वैसे ही होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा है लेंस है, उसका ऑप्टिकल सेंटर है। जब हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जाते हैं मीन्स लेफ्ट टू राइट, तो हमको क्या लेना है? सारी जो डिस्टेंस मेजर करना है वो पॉजिटिव लेना है। और अगर द डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। अगर हम इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट जाते हैं मीन्स राइट टू लेफ्ट, तो जो डिस्टेंस है वो हम नेगेटिव साइन में मेजर करेंगे। फिर द डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड
एंड परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो हम डिस्टेंस कैसे लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। फिर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड रिटर्न विथ प्लस साइन। आपको याद रखना है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव लेते हैं और उसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कंसिडर्ड नेगेटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए हमेशा फोकल लेंथ क्या करेंगे, लेंगे नेगेटिव लेंगे और उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब देखिए आप लेंस फार्मूला, अगर आपसे पूछा जाए कि लेंस फार्मूला क्या है तो आपको लिखना है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f क्या है बेटा, हमारी फोकल लेंथ। द लेंस फार्मूला applies to both type of spherical lenses, convex lenses as well as concave lenses। ये दोनों लेंस पे बेटा हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैग्निफिकेशन, जैसा हमने मिरर में पढ़ा था बेटा, इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशो को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस मीन्स क्या, अगर आपसे बोला जाए कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति क्या है, तो बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्स द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, वेयरएज कॉन्केव लेंस डाइवर्स द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, उस पर जो लाइट रेज आते हैं उसको कॉन्वर्स करता है, और कॉन्केव लेंस क्या करता है बेटा, डाइवर्स करता है। तो हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। लेंस की जो पावर है कि वो कितनी डिग्री से लाइट रेज को कॉन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस। तो द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर जो होता है बेटा फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, अ लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ हैज़ मोर पावर। अगर जिस लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट होगी उसका पावर ज़्यादा होगा, वेयरएज अ लेंस ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ हैज़ लेस पावर। अगर फोकल लेंथ लॉन्ग होगी तो पावर कैसा होगा बेटा, लेस होगा। तो हाँ, अगर पावर निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, P इक्वल टू 1/f। P पावर ऑफ लेंस, F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा, फोकल लेंथ हम जो मेज़र करते हैं या दी होती है वो होती है मीटर में। अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो पहले हम उसको मीटर में चेंज करेंगे। तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्ट्री, ये हमेशा ध्यान रखना है, विच इज़ डिनोटेड बाय लेटर डी। पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, डायोप्टर, और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी। अब द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी और कॉन्केव लेंस का जो पावर होगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी है वो प्लस साइन के साथ दी है पॉजिटिव, और आपसे लेंस का टाइप पूछा तो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होगा, और अगर नेगेटिव वैल्यू दी है और लेंस का टाइप पूछे बेटा तो वो हमेशा कॉन्केव लेंस होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज को कहाँ यूज़ करते हैं, तो यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स, चश्मे में यूज़ करते हैं बेटा, टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए। अब ह्यूमन में जो है बेटा आई से रिलेटेड दो डिफेक्ट है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यूज़ फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा, कैमरा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं बेटा बाय पामिस्ट। पामिस्ट मतलब जो हमारा हाथ देखते हैं, पंडित होते हैं, हाथ देखने वाले, हस्तरेखा, वो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। फिर वॉच मेकर, जो घड़ी सुधारने वाले होते हैं, वो भी जो लेंस से आपकी घड़ी को देखते हैं वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड स्लाइड प्रोजेक्टर। माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में और स्लाइड प्रोजेक्टर में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करा जाता है बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो हैं वो इमेज को इनलार्ज करके दिखाता है। अब यूज़ ऑफ कॉन्केव लेंसेज। अब कॉन्केव लेंस का क्या यूज़ है बेटा, यूज्ड इन स्पेक्टेकल टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए। और यूज्ड एज आई लेंस इन गैलिलियन टेलीस्कोप, जो आई लेंस रहता है जहाँ से कि हम देखते हैं टेलीस्कोप में, उसको बोलते हैं आई लेंस। वहाँ पे भी कौन सा लेंस यूज़ होता है बेटा, कॉन्केव लेंस। अब बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के
क्वेश्चन का PDF मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। अब यहाँ पे बेटा आपको स्क्रीन पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैं आपको सॉल्व करके बताया है। जैसे मान लो आपको न्यूमेरिकल दिया है, ये पेज नंबर 184 NCERT का है। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ये न्यूमेरिकल है, हमको यहाँ पावर निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा गिवन, हमको फोकल लेंथ दी। अब देखिए लेंस कौन सा है बेटा, कॉन्केव लेंस। तो हम फोकल लेंथ जो लेंगे वो कैसी लेंगे, नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, तो P इक्वल टू 1/-2। जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा -0.5 और यूनिट लगाएंगे डी डायोप्टर। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 0.5 D। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे बेटा आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर हमको फोकल लेंथ दी है और पावर निकालना है तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे। बस आपको साइन का ध्यान रखना है। यहाँ कॉन्केव लेंस था तो हमने साइन क्या लिया बेटा, नेगेटिव। अब ये देखिए बेटा, अब स्क्रीन पे मैंने एक और न्यूमेरिकल दिया है। अ कॉन्केव लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। पहले वाले न्यूमेरिकल में जो फोकल लेंथ थी बेटा वो हमको प्लस दी थी, मीटर में दी थी, तो हमको कोई चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप देखिए जो फोकल लेंथ है वो कैसी दी है बेटा, सेंटीमीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे तो सबसे पहले हमको फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करना होगा। तो फर्स्ट कन्वर्ट द फोकल लेंथ इनटू मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं बेटा, तो 10 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 0.1 मीटर। अब हमारी फोकल लेंथ क्या आ गई, मीटर में। पर अब हमने यहाँ लेंस कौन सा यूज़ करा है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो हम फोकल लेंथ कैसी लेंगे बेटा, पॉजिटिव। फिर से फार्मूला पुट करेंगे, P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू 1/0.1। अब देखो पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लग गई बेटा, एक 0, 1 × 10 आ गया। सॉल्व करा, आंसर आ गया हमारा 10। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, पावर इक्वल टू +10D। D मतलब डायोप्टर, उसकी यूनिट है। तो आंसर क्या आया हमारा, +10। बस आपको यहाँ साइन का ध्यान रखना है बेटा, क्या रखना है, साइन का ध्यान रखना है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, और अगर कॉन्केव लेंस है तो वैल्यू बेटा आपको नेगेटिव रखनी है। तो अब इस तरह से अगर हमको पावर दें और फोकल लेंथ निकालना है तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। बस बेटा आपको साइन पे बहुत फोकस करना है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा जितने भी NCERT के क्वेश्चन आंसर हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं बेटा आपको अपने क्वार्टरली एग्जामिनेशन का कोर्स भी सेंड कर रही हूँ। हमारे क्वार्टरली में 4 चैप्टर आएंगे बेटा। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इन चारों चैप्टर्स के को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है बेटा। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए हैं, वो कॉपी में अच्छे से लिखना है बेटा। मैं कभी भी आपकी कॉपी चेक कर सकती हूँ। थैंक यू।